अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको दे रहा हूँ कुश्ते सदफ बनाने का जो तरीका पार्ट 2। ये इसका दूसरा पार्ट है और फाइनल है, और इसके बाद मैं कुश्ते मरजान दूंगा। अगली वीडियो वो भी आज ही फाइनल बन चुकी है, वो भी इसके बाद मैं कुश्ते मरजान की दूंगा। लेकिन कुश्ते सदफ का पहले सारे बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ कि किस चीज़ में मुझे नुकता देना चाहिए था, और मैंने इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसके गाजर के ही नुक्ते में इसका कुश्ता किया है। तो आइए आप देखते हैं कि किस तरह हमारा कुश्ता हुआ है और कैसे हुआ है, किस तरह इसका इस्तेमाल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, हमने इसको जो है ना गिल हिकमत करके आग दी थी 20 किलो की। अब हम जो है ना अपनी गिल हिकमत निकाल रहे हैं और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसको अब हम तोड़ेंगे, देखते हैं, क्योंकि इसकी मैंने कहा था 2 आग देनी है हमने। इसको दूसरी आग लाजमी हमें देना होगी, क्योंकि पहली आग में पूरा कुश्ता नहीं होता था। ये देखें, ये गाजर का नुकदा था हमारा। जिसने मेरी जो अब ये वीडियो देख रहे हैं और पहली वीडियो नहीं देखी कुश्ते सदफ बनाने का पहला तरीका, वो वीडियो लाजमी देख ले, उसके बाद इस वीडियो की उसको समझ आएगी। ये देखें, अभी कच्चा है, ज़ोर दे रहे हैं, टूट नहीं रहा, अभी कच्चा है। इसको दोबारा हम नुकदा देंगे, 20 किलो की आग और देंगे। तो अब हम इसको उठा रहे हैं यहाँ से, और फिर हमने दोबारा गाजर का वो जूसर मशीन से इसका किया है कचरा। अब इसको नीचे हम नुकदा देंगे। आप गौर से देखें, मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी प्रोग्राम जो है ना बिल्कुल जेन्युइन और क्लियर है। मैं कोई चीज़ नहीं छुपा रहा आपसे, क्योंकि बहुत सारे हकीम मैंने देखे, पहले हिकमत थी, कब्र में लेके चले गए, लेकिन अपना हुनर जो उनका तजर्बा था वो किसी को भी नहीं दे के गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको जो थोड़ी बहुत मालूमात मुझे है मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो अब हम ये देखें, ये गाजर का नुकदा नीचे देके 1 पाव नीचे। अब ये हम सदफ डालेंगे दोबारा। ये आप देख रहे हैं, दोबारा हम इस सदफ को डाल रहे हैं। अब दोबारा इसका ऊपर हम नुकदा देंगे, 1 पाव जितनी ऊपर आ जाएगा नुकदा। इसके बाद फिर हमने इसकी गिल हिकमत करनी है, इसको मजबूत करना है। ये नुकदा दे के अब इसकी गिल हिकमत फिर करेंगे, मजबूत करेंगे। अब देखिए, हम फिर से ओपलू डाल रहे हैं 20 किलो। 20 किलो ओपलू देंगे, 15 किलो नीचे। उसके ऊपर हम रखेंगे अपनी गिल हिकमत जो दोबारा की है, 5 किलो इसके ऊपर गोया देंगे। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ ऊपर 5 किलो होना चाहिए, क्योंकि आग ऊपर से लगती है ना, तो उसको पूरा सेक पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ ये राख बनती जाएगी, गिल हिकमत हमारी बैठती जाएगी। ये हम फिर शापर से आग लगा रहे हैं। अब इसको रहने देंगे, शाम को दिए है और सुबह हम इसको दोबारा निकाल लेंगे। ये ठंडी हो चुकी है, अब सुबह हो चुकी है। अब हम इसको निकाल रहे हैं, अपनी जो गिल हिकमत है, ये देखें। अब हम निकाल के इसको तोड़ेंगे। आया कि हमारा कुश्ता अब कैसा है। असल कहानी यहाँ पे आती है। आपको छोटे छोटे पॉइंट इसीलिए बताता हूँ, कहीं कि आपका कुश्ता कच्चा ना रह जाए। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हमारा कुश्ता आएगा। ये देखें, हमारी सदफ तैयार है, बिल्कुल क्लियर। अब इसको निकाल के हम तोड़ेंगे। साफ़ करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा बहुत वो नुकदे की राख लगी हुई है ऊपर।
ये साफ़ कर दिया मैंने। अब प्लेट पे ये देखें, ऐसे होता है कुश्ता जो हाथों से मसलने से पाउडर होता जाए। देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 40 किलो की आग टोटल हुई है। 20 किलो की पहले, 20 किलो की बाद में, गाजर का नुकता दोबारा। इस तरह आपका अक्सरी कुश्ता होगा जो कि औरत के लिए लाजवाब चीज़ है, मर्दों के लिए भी लाजवाब चीज़ है। ये कैल्शियम की कमी महीनों में नहीं, दिनों में पूरा करेगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो है, कैल्शियम की कमी है, मुंह पे छाइयाँ, दाग धब्बे इस तरह का है, जिसको मसला है, तो आप इस तरह का कुश्ता करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारा ये पाउडर हो चुका है, अब हम इसे करेंगे खरल। खरल में डाल के खरल में डाल के इसका हम तकरीबन 2-2.5 घंटे इसको खरल करेंगे। जब ये मुकम्मल खरल हो जाए, मैदे की तरह हो जाए, तो इसकी मिकदार खुराक क्या है? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिकदार खुराक है 1 ग्राम कुश्ता सदफ 1 पाव दही में रख के फेंट कर सुबह खाली पेट पिए। कैल्शियम की कमी आपकी 10 दिन में दूर होगी। 15 दिन में अपनी रंगत देखना। और कुछ लोग तो 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि ताहद 30 दिन है। कुश्ते सदफ बनाने का तरीका मैंने बताना था, वो आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे हकीम भी दोस्त बन गए हैं माशाअल्लाह से, और उन्होंने ये इतने तक मुझे कहा कि आप ज़्यादा जो है ना शेयरिंग ना करें इन चीज़ों की, क्योंकि कुछ लोग अनाड़ी हैं, वो नुकसान करेंगे अपना। तो ये मैं आप पे फैसला छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको कुश्ता, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स मुझे अजीज़ हैं। अगर मैं शेयरिंग नहीं करूँगा तो आम बंदे को पता नहीं होगा। और ज़्यादातर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी डिप्लोमे करके इन चीज़ों में आ रहे हैं। तो फैसला आपकी तरफ है, तो आप मुझे गाइड करेंगे, मैं आगे कहानी अपनी जो है ना कुछ जो मुझ में इल्म है आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।